Tinku Tunes। आज की कहानी सोनपुर गांव की है। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर गांव के राजा के राज में वहां की प्रजा बहुत खुश थी और राजा के राज में सब कुछ बढ़िया भी चल रहा था। एक दिन राजा यूं ही अपने कमरे में बैठकर ये सोच रहे थे कि उस गांव और पूरे राज्य को किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है। और तभी राजा को यह ख्याल आया कि उन्हें एक सलाहकार की जरूरत होगी जो गांव और पूरे राज्य को बेहतर बनाने में राजा की मदद करे। और इस पर राजा ने यह भी सोचा कि क्यों ना इस बार मंत्रालय से हटकर किसी एक नए इंसान को यह जिम्मेदारी दी जाए जो कि गांव का ही कोई हो। और यह सोचकर राजा ने एक रास्ता निकाला और इसके बाद अपने सबसे खास मंत्री को कहकर राजा ने गांव के बीचों बीच रास्ते पर एक बड़ा सा चट्टान रखवा दिया और वहीं पास में झाड़ियों के पीछे राजा के बैठने की व्यवस्था कर दी गई ताकि राजा अपनी आंखों से वो सब देख सके जो वो देखना चाहता था। राजा झाड़ियों के पीछे बैठकर ये देखना चाहता था कि आखिर उस चट्टान को कौन हटाता है रास्ते के बीच से। अब जब भी लोग उस चट्टान को देख रहे थे, हैरान तो सब हो रहे थे, आना जाना भी हर किसी को था, लेकिन उस चट्टान को हटाने की कोशिश किसी ने नहीं की, बल्कि लोग तो किनारे से निकल जा रहे थे। आम लोग तो किनारे से निकल ही रहे थे, लेकिन यहां तक कि राजा के दरबार के मंत्री भी स्वयं किनारे से निकल रहे थे। उस चट्टान को हटाने की कोशिश उन्होंने भी नहीं की। और बड़े बड़े धनी व्यापारी जो उस रास्ते से हमेशा गुजरा करते थे, उन्होंने भी बिल्कुल भी कोशिश नहीं की उस चट्टान को हटाने की। इन सब में से चट्टान को हटाने की कोशिश तो किसी ने नहीं की, उल्टा उन्होंने राजा को ही कोसना शुरू कर दिया कि ये राजा की जिम्मेदारी है, उनको करना चाहिए, उनसे होना चाहिए था। लेकिन किसी ने भी आगे आकर उस चट्टान को वहां से हटाने की कोशिश तक नहीं की। अब बात जब उस चट्टान को हटाने की थी तो लोगों ने दूसरी चीजों के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया कि यहाँ की सड़कें साफ नहीं हैं, सड़कों में खड्डे हैं, राजा को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान नहीं देते, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब के बावजूद किसी ने भी उस पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए कुछ नहीं किया, ना ही कोशिश भी की। और समय यूं ही बीतता रहा। अगले दिन एक किसान सब्जियों का भार लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था और अचानक उसे वो पत्थर सड़क के बीचों बीच दिख गई। किसान के पास सब्जियों का भार भी बहुत ज्यादा था और उस बेचारे किसान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस रास्ते को कैसे पार करे इतने सारे बोझ के साथ। थोड़ी देर वहीं रुककर सोचने के बाद किसान ने आखिरकार एक रास्ता निकाल ही लिया। किसान ने सब्जियों का बोझ सड़क के किनारे रखा और वो उस पत्थर को ढकेलने की कोशिश करने लगा, ये सोचकर कि कैसे ना कैसे करके वो इस पत्थर को सड़क से हटा ही देगा। बेचारे किसान को मेहनत करते करते आधा दिन निकल गया, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा और आखिरकार शाम होते होते उसने वो पत्थर सड़क के बीच से आखिर हटा ही दिया। और ये सब होते हुए राजा झाड़ियों के पीछे से देख रहा था कि कैसे इस किसान ने अपनी मेहनत से उस बड़े से पत्थर को रास्ते के बीचों बीच से हटा दिया। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ और एक सुकून के साथ वो अपनी महल की तरफ वापस चला गया। राजा बहुत खुश था क्योंकि जो उसे चाहिए था वो उसे मिल चुका था। अगले दिन सुबह उसने अपने मंत्री से कहा कि जाकर ढूंढो
कि वो किसान कहाँ रहता है और उसे हमारे सामने लेकर आओ। मंत्री ने किसान को ढूंढ लिया और किसान को लेकर वो राजा के सामने आ गए। अब वो किसान जैसे ही महल पहुंचा, उसके हाथ में एक पोटली दे दी गई और उस पोटली में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। इसके बाद राजा ने कहा कि कल जो तुमने किया वो देखकर हम बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि कैसे तुमने न सिर्फ अपने बारे में बल्कि बाकियों के बारे में भी सोचा कि अगर ये पत्थर रास्ते से हटा दिया जाए तो भला तो सबका होगा। ये देखकर हम बहुत खुश हैं और तुम्हारी इस अक्लमंदी को देखकर हम चाहते हैं कि तुम हमारे सलाहकार बनो। तुम्हारी जिम्मेदारियां ये होंगी कि तुम ये रास्ते निकालोगे कि कैसे हम लोगों का जीवन और बेहतर बना सकते हैं, कैसे उन्हें और अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं ताकि वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें और खुद का जीवन भी बेहतर कर सकें। इससे हमारा गांव, हमारा पूरा राज्य और ज्यादा समृद्ध हो जाएगा। किसान ने राजा की बात मान ली और अब वो राजा को सलाह देने लगा और उसके मशवरे से धीरे धीरे गांव और पूरे राज्य का विकास होने लगा। बच्चे पढ़ने जाते थे, लोग अच्छे काम कर रहे थे, महिलाएं भी खुश थीं। कुल मिलाकर पूरी प्रजा खुश थी और जो राज्य था वो और ज्यादा समृद्ध होता जा रहा था जैसे जैसे समय गुजर रहा था। और ये देखकर राजा को बहुत ज्यादा संतुष्टि हुई कि उसका लिया गया फैसला गलत नहीं था। कहानी तो खत्म हो गई, पर मजा बहुत आया, है ना? लेकिन सीखने को क्या मिला? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमारे सामने आने वाली हर बाधा हमें अपनी परिस्थितियों को सुधारने का एक मौका तो जरूर देती है। और जबकि जो आलसी होते हैं वो सिर्फ शिकायत करते हैं और परेशानियों से भागते हैं, लेकिन जो अपने दयालु हृदय, उदारता और काम करने की इच्छा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, वो इस आपदा को अवसर में बदल देते हैं।